जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार द बेस्ट एकेडमी में एक बार फिर से। इस वीडियो में हम कक्षा 12 के केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण विकल्पी प्रश्नों को तथा कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस को लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल देखने को मिलती हैं। बोर्ड एग्जाम में आपकी हर साल 5 अंक के रिएक्शन पूछी जाती हैं, जो लास्ट में आपके दिया जाता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। उसमें से 2 या 3 रिएक्शन दे देती है और उनमें से कहता है कि इनमें से 2 या 3 रिएक्शन को लिखिए और 5 अंक सीधे आपको दिया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आपका पहला प्रश्न दिया आपके सामने कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, यानी किस पर निर्भर करता है। किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन दिया है धातु की प्रकृति पर, मोलरता पर, विलयन के ताप पर या इन सभी पर। तो किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव जो निर्भर करता है आपका धातु की प्रकृति पर करता है, मोलरता पर भी करता है, विलयन के ताप पर भी करता है, यानी ये तीनों ऑप्शन से हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इन सभी पर। इलेक्ट्रोड विभव सब पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर भी, मोलरता पर भी, आयतन पर, विलयन के ताप पर भी, सब पर। ये मोलरता है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि सबसे मीठी शर्करा कौन होती है। ऑप्शन है ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। तो आपकी सबसे मीठी शर्करा जो होती है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा फ्रक्टोज। ये कई बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया और 22 में भी पूछा गया था। ये कई साल पूछा जाता है, हर साल लगभग पूछा जाता है कि सबसे मीठी शर्करा कौन होती है। तो फ्रक्टोज आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिया गया कि एंजाइम क्या होते हैं, यानी एंजाइम मुख्य रूप से क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या लवण। तो आपका एंजाइम जो हो जाएगा मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया कि हास्य गैस कौन है, यानी हास्य गैस का सूत्र क्या होता है। NO, N2O, N2O2 या N2O2 तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि हास्य गैस N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। आपका हो जाएगा हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन दिया है वायु, रेडियम, मोनाजाइट रेत या इनमें से कोई नहीं। तो आपका हीलियम का जो मुख्य स्रोत है वो है आपका मोनाजाइट रेत है, जिसमें से आपका हीलियम निकाला जाता है मोनाजाइट रेत से। अब देखते हैं आगे कुछ रिएक्शंस हैं। इसमें से आपको 1-2 रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगी, फिक्स है कि देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो आपके सामने पहला रिएक्शन दिया है जो वुर्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है। तो नहीं सॉरी वुर्टेज अभिक्रिया। तो वुर्टेज अभिक्रिया क्या होती है। तो वुर्टेज अभिक्रिया में आपका जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराई जाती है तब आपका एल्केन निर्माण होता है। यानी एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। अब यानी कि अब इसका रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा एग्जाम में। तो एक ले लेते हैं एक प्रकार का एल्किल हैलाइड, यानी ले लेते हैं हम CH3Cl, यानी मेथिल क्लोराइड ले लेते हैं। ये एक प्रकार का एल्किल हैलाइड है और शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराने पर, यानी सोडियम इधर रहेगा शुष्क ईथर, ये हो गया आपका शुष्क ईथर। अब एल्केन हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन निर्माण होता है। तो अब हम बना लेंगे एल्केन, यानी CH3.CH3, यह आपका एथेन हो रहा है, एक प्रकार का एल्केन बन गया। अब हम समीकरण को बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर CH3 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हम इसको 2 कर लेंगे। अब 2Cl 1 Na है तो 2 Na हो जाएगा। अब इधर ले लेंगे प्लस में 2 NaCl, समीकरण आपका बैलेंस हो गया। 2 NaCl 2 NaCl, CH3 2 CH3 2। इधर इसका नाम होता है मेथिल क्लोराइड। और इसका नाम तो आपको पता है सोडियम है, और ये आपका एथेन और ये आपका लवण जो कि नमक है सोडियम क्लोराइड, इसको हम लवण लिख देते हैं। तो वुर्टेज क्रिया में होता है कि एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराने पर एल्केन बनती है। ये आपका हो गया एल्किल हैलाइड और ये हो गया आपका एल्केन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगली अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में पूछा गया कि वुर्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है। यह अभिक्रिया भी कई बार पूछी गई है कि वुर्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है। तो इसमें एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराने पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है।
ये अभिक्रिया वोल्टेज स्प्लिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। यानी इसमें आप लेंगे एक एल्किल हैलाइड और एक लेंगे एरिल हैलाइड, यानी एरिल हैलाइड बेंजीन जिसमें रहेगा गोल वाला, और एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराने पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। ये अभिक्रिया आपकी वोल्टेज स्प्लिटिंग अभिक्रिया कहलाएगी। अब एग्जांपल देख लेंगे जैसे में कौन सी रिएक्शन होगी। तो मेथिल आयोडाइड व आयोडोबेंजीन से टॉलुइन का बनना, यानी मेथिल हैलाइड आपकी होगी एल्किल हैलाइड और आयोडोबेंजीन हो गया आपका एरिल हैलाइड से टॉलुइन का बनना, यानी C6H5CH3 जो है टॉलुइन का सूत्र होता है। तो हम बना लेंगे मेथिल हैलाइड का सूत्र लिख देंगे CH3 I प्लस आयोडोबेंजीन लिख लेंगे C मेथिल आयोडाइड CH3 I प्लस आयोडोबेंजीन C6H5I। अब इससे हम बना लेंगे सोडियम धातु से क्रिया कराना है प्लस Na शुष्क ईथर, तो इधर लिख लेंगे ईथर की उपस्थिति में करने पर टॉलुइन बनता है, यानी आपका बन जाएगा क्या, ये हो गया CH3, ये हो गया आपका टॉलुइन। और बच जाएगा आपका क्या 2I और 1 Na, तो इसको 2 कर लेंगे तो बच जाएगा 2NaI सोडियम आयोडाइड। यह हो गया आपका एल्किल हैलाइड की क्रिया एरिल हैलाइड के साथ सोडियम की उपस्थिति में कराने पर, ईथर की उपस्थिति में कराने पर सोडियम के साथ आपका बनता है टॉलुइन और लोअर सोडियम आयोडाइड, ये एक लोअर है। तो इसका वोल्टेज स्प्लिटिंग अभिक्रिया को लिखेंगे कि एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराने पर हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। यह क्रिया वोल्टेज स्प्लिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। एग्जांपल लिख देंगे मेथिल आयोडाइड व आयोडोबेंजीन से टॉलुइन का बनना। अब लिख देंगे मेथिल आयोडाइड का सूत्र CH3I आयोडोबेंजीन C6H5I प्लस, अब सोडियम से कराना है तो सोडियम लिखेंगे और इसको बैलेंस कर लेंगे, इधर टॉलुइन बन जाएगा C6H5CH3 प्लस सोडियम आयोडाइड जो कि लोड बन जाएगा। अगली अभिक्रिया देखते हैं। अगली अभिक्रिया आपके सामने है कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो पूछी जाती है लगभग में हर साल ही। तो इसको हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं किसे हैं, तो अल्कोहल अथवा एल्डिहाइड अथवा एसीटोन को हाइड्रोजन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर हैलोफॉर्म बनता है। आप इसमें से कोई सा भी यौगिक ले लेंगे, उसको हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो हैलोफॉर्म बनेगा। हमने अल्कोहल ले लिया है, अल्कोहल प्लस हाइड्रोजन Cl2 यानी क्लोरीन जो है ये हैलोजन है, प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया NaOH की क्रिया कराने पर गर्म कर दिया गया है। डेल्टा चिन्ह दिया रहेगा तो गर्म करने का चिन्ह होता है। बन गया आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3 जो है क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। ये बन गया आपका क्लोरोफॉर्म प्लस में ये बन गया आपका सोडियम फॉर्मेट प्लस में आपका जल बच गया और लोड बच गया। तो यह क्रिया हैलोफॉर्म क्रिया कहलाती है, जिसमें क्लोरोफॉर्म बन गया। एल्कोहल एल्डिहाइड अथवा एसीटोन को हाइड्रोजन व सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर हैलोफॉर्म बनता है। यानी कि यहाँ पर हमने ले लिया एल्कोहल ले लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन की उपस्थिति में गर्म कर दिया तो आपका बन गया क्लोरोफॉर्म प्लस में सोडियम फॉर्मेट, नमक और जल। यही अभिक्रिया हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या कहलाती है, यानी इसका परिभाषा पूछेगा तो इसको हम लिख देंगे कि जब किसी धातु एल्काक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करके ईथर प्राप्त करना विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। यानी धातु एल्काक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करके ईथर प्राप्त करना, यानी इस रिएक्शन में आपका ईथर प्राप्त होगा और धातु एल्काक्साइड और एल्किल हैलाइड को गर्म कर लेंगे। तो यानी हम सोडियम एल्काक्साइड ले लेते हैं तो RON ये हो गया आपका सोडियम एल्काक्साइड प्लस एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करना यानी RX से हैलाइडन को दर्शाया जाता है। इसको हम गर्म कर देंगे तो आपका बन जाएगा ROR, ये आपका ईथर बन गया है प्लस में अब आपका बचा क्या Na प्लस X यानी सोडियम हाइड्राइड यानी लोड बन गया। अब इसी पर एक हम ले लेते हैं मान, यानी हम लेते हैं इधर C2H5 ONA प्लस C2H5X एथिल क्लोराइड
इसको भी हम ले लेते हैं हाइड्रोजन कोई C2H5Cl। अब इसको हम गर्म कर देंगे तो आपका बन जाएगा C2H5O C2H5 प्लस में आपका बन जाएगा NaCl। तो ये आपका प्राप्त हो गया ईथर, और इसका अगर पूरा नाम लिखेंगे तो डाई एथिल ईथर। ये आपका प्राप्त हो गया C2H5O C2H5 जो है आपका डाई एथिल ईथर हो गया। तो ईथर प्राप्त हो गया। इसी अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है, यानी किसी धातु एल्काक्साइड को C2H5Cl यानी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है और लवण प्राप्त होता है। ये आपकी अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। अगली अभिक्रिया देखते हैं रीमर-टीमैन अभिक्रिया क्या होती है, यानी राइमर-टीमैन अभिक्रिया भी पूछा जाता है बार बार। तो इसमें होता है कि फिनाइल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 333 केल्विन पर गर्म करते हैं तो सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। यही अभिक्रिया आपकी रीमर-टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। यानी जितने भी नाम की अभिक्रिया सब में कोई कोई रिएक्शन रहेगी, उसी का कोई नाम रख दिया गया है। तो हम देख लेते हैं कि जब फिनाइल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 333 केल्विन पर गर्म करते हैं तो सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह हो गया आपका फिनाइल यानी 6,6H5OH। यह फिनाइल का सूत्र है, और इसको क्लोरोफॉर्म के साथ मिलाकर यानी हो गया आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3। क्लोरोफॉर्म हो गया, और ये आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 333 केल्विन पर गर्म करने पर डेल्टा चिन्ह जो गर्म को दर्शाता है के साथ गर्म करने पर आपका प्राप्त हो गया सैलिसल्डिहाइड। ये हो गया आपका सैलिसल्डिहाइड का सूत्र है, एक साइड CHO लगा रहेगा और एक साइड OH। फिनाइल में केवल CHO जुड़ जाएगा एल्डिहाइड समूह का, तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा सैलिसल्डिहाइड। इसी अभिक्रिया को कहा जाता है रीमर-टीमैन, यानी जब फिनाइल में क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 333 केल्विन पर गर्म करेंगे तो आपका सैलिसल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, और ये आपका लवण हो गया, जल हो गया। इसी अभिक्रिया को रीमर-टीमैन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें फिनाइल क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 333 केल्विन पर गर्म करने पर सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह हो गया आपके कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में फिर इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन को लेकर। इंतजार करते रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब हम अभिक्रियाएं पढ़ाएं तो आपके वीडियो को